चैत्र के नवरात्रे जो है वो शुरू हो चुके हैं और आज हम आए हैं पहला दर्शन कोल कुंडोली, जिसको माता का पहला दर्शन भी, माँ वैष्णो देवी का पहला दर्शन भी कहा जाता है। और यहीं से जो माता वैष्णो देवी की यात्रा जो है वो शुरू हो गई है। यहाँ पहला पड़ाव जो है माता कोल कुंडोली दरबार में हम आए हुए हैं और मंदिर को पूरा फूलों से सजाया हुआ है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और फूलों से जो है मंदिर को सजाया हुआ है। हर बार नवरात्रों पे उपलक्ष्य पे मंदिर को सजाया जाता है फूलों से। और बाहर से जो है वो दिल्ली और बेंगलोर से जो है कारीगर यहाँ पे आते हैं मंदिर को सजाने के लिए। और आप देख सकते हैं कि भक्तों का जो है जन सैलाब यहाँ पे उमड़ा हुआ है। और आज हम भी आपको दर्शन करवाएंगे माता कोल कुंडोली जी के, और जो माता वैष्णो देवी का पहला पड़ाव है। और आप देख सकते हैं भक्तजन जो है यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ के जो क्या मान्यता है यहाँ उनसे भी बात करेंगे, यहाँ के पंडित जी से। तो आपको मंदिर के अंदर लेकर आते हैं। दिल्ली के दरबार में आप आए हैं, कैसा लगा और कहाँ से आप आए हैं? मैं तो वेस्ट बंगाल का टक्का से हूँ, मुझे जम्मू में रहता हूँ, तो मैं यहाँ काफ़ी बार आता हूँ, साल में महीने में एक बार या 2-3 महीने में एक बार आता हूँ। और कैसा लगा आपको? मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। फिर भी आना चाहेंगे, दोबारा भी आना हाँ, मैं नेक्स्ट मंथ आता हूँ, नेक्स्ट मंथ जब भी हो। ये हमारे बड़े क्लोज फ्रेंड है। आपको कैसा लगा माता कोल कुंडोली दरबार में? बहुत अच्छा लगा, मैं हर बार आती हूँ, जब भी उधर लाते मैं मैंने आना यहाँ। और क्या संदेश देना चाहेंगे जम्मू वासियों को, और भी कोई आना चाहे? मैं सब आए दर्शन करें, यहाँ के देखने वाली चीजें, यहाँ पे कोल कुंडोली कटरे यहाँ से। थोड़ा सा आप भी बता दीजिए, आप माता के दरबार में आए हैं आज और कितना उत्साह देखा गया, अभी भजन कीर्तन यहाँ पे चल रहा है, क्या कहेंगे? हमने बड़ी मस्ती की, हमने बहुत मजा की है। इधर आके माता के दरबार में रौनकें लगी हुई और हम भी शामिल हो गए, माता देखने आए थे। और हर जब नवरात्रि होते हैं हर साल यहाँ पे आते हैं? हर साल आते हैं, रोज आते हैं। रोज आते हैं आप जी। तो ये भक्तजन जो है यहाँ पे आए हुए हैं माता के दरबार में माता टेकने के लिए, और इन्होंने भी हमसे बात की, कहते हैं बड़ा अच्छा लगा माता के दरबार में आके माता कोल कुंडोली के। और भी बात करते हैं और भक्तजनों से और पंडित जहाँ की जो मंदिर कमेटी है उनसे भी बात करते हैं। हमारे साथ मगन जी जुड़ चुके हैं जो दिल्ली से आए हैं, उनसे बात करेंगे। माता के दरबार में माँ वैष्णो देवी का पहला दर्शन है, क्या कहेंगे मगन जी, कितना अच्छा लगा आपको? बहुत ही अच्छा लगा जी, हमें बहुत आनंद मिला। और हम हर साल आते रहते हैं, लेकिन अब आना 5-6 साल बाद आए और माता का बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। तो हमारी पूरी फैमिली आई है, पोते आए, पोती आए, बेटे की बहू आई है, वाइफ आए, पूरी हमारी वहाँ से दिल्ली से आए हम। दिल्ली से आए हैं पटेल नगर से। और हर नवरात्रों पे यहाँ पे आते हैं आप? हर नवरात्रे पे आते हैं। हर नवरात्रे पहला दर्शन माना जाता है माँ वैष्णो देवी का, तो आज कैसा लगा आपको यहाँ पे? बहुत ही अच्छा लगा जी। और भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे? भक्तों तो हम तो कहे सबके सब आए, और यहाँ पे दिल्ली वासी आप देख रहे होंगे, तो वो क्या संदेश देंगे दिल्ली वासियों को? दिल्ली वासी भी संदेश देंगे, माता का जयकारा लगाइए, नवरात्र का टाइम है, और ना जल्दी से जल्दी दर्शन करने आओ। और हम तो आए, हमारी पूरी फैमिली खुश है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ कुछ यात्रु जो हैं वो जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। कहाँ से आए हैं सर? हम दिल्ली से आए जी। दिल्ली से आए हैं, तो माता के दरबार में पहली बार आए हैं? नहीं, हम हर साल आते रहते हैं। हर साल आते हैं। तो कैसा लगता है माता के दरबार में? आज देखिए मेला लगा हुआ है, हर साल माता का बुलावा होता है हमारे को। और स्पेशल नवरात्रों पे आते हैं? नवरात्रे में बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इस नवरात्र का बहुत सब्री से इंतजार करते हैं, कब आए, जल्दी आए। नवरात्रे आए और आप यहाँ? बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप हमारे साथ और भी भक्त जो है वो माता के दरबार में आए, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजलि है। और अंजलि जी, आप बताइए कि माता के दरबार में, माता कोल कुंडोली जी के दरबार में आए हैं, कैसा लगा? आप नवरात्रों के उपलक्ष्य में यहाँ पे मेला लगा हुआ है। बहुत अच्छा लगा, ये देखे आज बहुत मेला लगा, बहुत लोग आए हैं, सबकी मनोकामना पूरी होनी चाहिए और हो भी रही है, तो बहुत अच्छा लगा। आज यहाँ सजावट भी बहुत अच्छी है और दर्शन भी बहुत अच्छे हो रहे हैं। माँ वैष्णो देवी का पहला दर्शन इसको कहा जाता है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या पता है आपको कुछ? पहला दर्शन जो पहला पड़ाव है यात्रा का, वो यही यहाँ का, जैसे बोलते हैं सारे कि यहाँ का पहला पड़ाव जो दर्शन का वो यहाँ से ही शुरू होता है। तो हर साल यहाँ पे आते हैं नवरात्रों पे आप?
हर साल भी आते हैं और यहाँ ऐसे भी आते हैं क्योंकि ये माता का ही कुछ है कि हम यहाँ ही रहते हैं। अच्छा, आप यहीं पे रहते हैं? कहाँ पे रहते हैं आप? हम जगती में रहते हैं। अच्छा, जगती में रहते हैं ये। और हर बार जो यहाँ पे मत्था टेकने के लिए माता के दरबार में आते हैं और सभी बड़े खुश हैं। और यहाँ मेला आप देख सकते हैं लगा हुआ है माता के दरबार में नवरात्रों के उपलक्ष्य में। हमारे साथ कारीगर जो जुड़े हैं जिन्होंने ये मंदिर की पूरी सजावट की है, उनका नाम पूछेंगे और क्या क्या उन्होंने आज सजावट की नवरात्रों के उपलक्ष्य में। सबसे पहले जय माता दी जी। बताइए सर, मेरा नाम हिमांशु कपूर है। हिमांशु जी, आपने सुना हमने कि पूरी सजावट आपने की यार? हाँ जी, हाँ जी, क्या हाँ क्या जी। आपने मंदिर में सजावट की? ये तो मेरे को पहले तो मैं कोल कंडोली माता का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उसका हाथ हमारे सिर पे है, तो ये मौका मिला है मेरे को मंदिर सजाने का। मेरे को मेरे भाई साहब हैं अखिल जी, वो कैटरिंग करते हैं, उन्होंने ही मेरे को यहाँ पे बुलाया कि कंडोली माता में वो करना है, अपना डेकोरेशन का काम करना है। मैंने कहा कोई बात नहीं जी, सेवा का मौका मिला है ज़रूर करेंगे। फिर मैं आया, ट्रस्ट के साथ बात हुई तो उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे ये प्रोजेक्ट है। क्या क्या सजावट आपने की मंदिर में? देखो जी, ये जो कपड़े का काम है और ये झूमर लगे हैं, लाइटिंग लगी है, ये डीजे भी कम्प्लीमेंट्री दिया हमने, तो मेरा डीजे का भी साउंड का भी काम है। अपनी तरफ से है? ये अपनी तरफ से है, ये इसका कोई चार्जेस नहीं है। और जो ये है, ये भी हमने समझ लो कि एक सेवा का ही मौका मेरे को माता रानी ने दिया है। ये कपूर साहब कह रहे हैं कि डीजे कंपल्सरी दिया है इन्होंने अपनी तरफ से माता के दरबार में। आप देख सकते हैं भक्तजन जो है यहाँ नाच गा रहे हैं भजन गाकर। और क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मैं तो सबको ये संदेश देना चाहता हूँ, जैसे हमारे बागवाली का किला है तो वहाँ भी जाना चाहिए, और उसका जो पहला दर्शन कोल कंडोली का है इधर भी आना चाहिए। मैं तो दिन के 4-4 चक्कर लगा रहा हूँ, 15 मिनट का रास्ता है। और आप पहली बार आए हैं? नहीं, मैं आगे भी आ चुका हूँ, मैं भी बड़ी बार आया हूँ। काम आपने पहली बार काम किया? मेरे को पहली बार मिला है ये। कैसा लगा आप यहाँ पे मंदिर का? देखो जी, आपको सेवा किया? सेवा करने का मौका मिल रहा है। मेरे तो ये देखिए रोंगटे भी खड़े हो गए हैं, तो ये तो शुक्र इस माता रानी का कि हाथ सिर पे है, तो ये मेला ऐसे ही लगा रहना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि आगे भी हमें भी मिले काम, और आगे इससे भी बढ़ चढ़ कर करें। और सबको ये जम्मू वासियों को और बाहर के जितने भी आ रहे हैं सबको ये संदेश देना चाहते हैं कि कंडोली माता मंदिर आए, लंगर की व्यवस्था भी है, भजन भी चल रहे हैं और मंदिर की सजावट भी बड़ी अच्छी हुई है, तो सारे आए दर्शन करें और नवरात्रों की शुभकामनाएं। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। ये तो यहाँ के जो महंत हैं जय प्रकाश शर्मा जी, उनसे जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे मंदिर के बारे में। सबसे पहले तो आप बताइए, इसकी जो सजावट की है, हर साल जो सजावट करते हैं आप, किस तरह की इस बार जो नवरात्रों में सजावट की गई है? इस बार चैनिंग की गई है, कुछ फूलों की गई है, कुछ चुनरियों की गई है, अलग अलग सिस्टम में यहाँ पे सजावट की गई है। जो माता के दरबार में अंदर फूल लगे हुए हैं, वो फूल कहाँ से आए और कारीगर कहाँ से आए? कारीगर कलकत्ते से आए हैं और फूल गाजियाबाद से आए हैं, वहाँ से अलग अलग बाहर कंट्रियों से फूल आए हुए हैं। और हर साल आप यहाँ पे मंगवाते हैं कारीगर बाहर से, फूल भी बाहर से आते हैं? हाँ, ऐसे होता है, ऐसा होता है। कब से हो रहा है, माता जैसे करवा रही है, बच्चों का संयोग से जहाँ पे चलता है। पंडित जी, माता की जो पिंडी दर्शन है, कहा जाता है कि माता कोल कंडोली जी का ये पहला दर्शन माँ वैष्णो देवी का माना जाता है, तो इसके बारे में क्या कहानी है माता रानी की? थोड़ी भक्तजनों को हमारे बताइए। प्रभु, ऐसा है कि कहा जाता है कि जिस तरह हमारे सालों के बजट पास होते हैं, उसी तरह युगों के बजट पास हो रहे थे। उस टाइम ब्रह्मा विष्णु में इकट्ठे थे, नारायण ने सवाल किया था कि सबसे पापी युग कौन सा होगा। उन्होंने कहा सबसे पापी युग अगर बताते हैं तो उसका हल निकालना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि सबसे पापी युग होगा तो कल युग होगा। क्यों होगा, किसलिए होगा? इसलिए होगा कि 13 साल की कन्या नानी और दादी बनेगी। उन्हें क्या, उसे बचाए किस तरह जाएगा? उन्हें क्या, मिलकर एक आप शक्ति को प्रेरित किया जाए, आने वाले कल युग में तो कोई पर्वत में भेजा जाए। जब आप शक्ति को प्रेरित किया, आप शक्ति ने पूछा मेरा काम करने का, देवी तुम्हें तिरकुट पर्वत में जाकर तपस्या करनी। उन्होंने कहा कब तक? उन्होंने कहा जब तक अगर अवतार ना होगा, कल युग खत्म ना होगा तब तक। पर उससे पहले एक नागराय गांव का शेर बकरी ने कट्ठे पानी पिया होगा, वहां पे जाकर तुम्हें प्रकट होना होगा, नमक जहाँ पत्थर में। तो यहाँ पे कन्या रूप में माता ने दर्शन किए। जब प्रकट हुई, वो जो नमक की थैली थी, सुबह उठाने लगे, उठाई ना गई, उसमें से 5 साल की कन्या प्रकट हुई। उन्होंने कहा भक्त जाओ, आपकी मनोकामना पूरी होगी, आपकी मनोकामना पूरी होगी। उन्होंने कहा देवी समान अपना नहीं, व्यापारियों का, हमने तो बच्चों का पालन पोषण करना है, हम किस तरह अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे। तो उन्होंने कहा जाओ, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। जब वो शर्टें जाते हैं, उतारते हैं तो हीरे जवाहरात लगते हैं,
वो ढूंढते हुए आ जाते हैं ऐसी कौन सी शक्ति जो हम हीरे ज्वारात में कर गई। ये जुगों जुगों की कहानी है। और ये माता जी का भवन जो बनाया गया है वो कहा जाता है और उसकी भी यही कहानी जो चल रही है। इस कहानी में चलते चलते आगे अगली पड़ाव में पता चल रहा है कि जब महाशक्ति गेंद कोडियां खेलती थी, झूले झूले थी, किसी को पता नहीं था। उस टाइम पर गुरु गोरखनाथ का शिष्य भैरव पहला आया, जहाँ पे माता रानी जी यहाँ पे खेला करती थी कन्या रूप में। हाँ, गेंद कोडियां 5 साल की, मगर किसी को पता नहीं था। देहाती लोग थे बेचारे, उनको तो पता नहीं था। भक्तजनों, पंडित जी हमें बता रहे हैं कि माता रानी जो है यहाँ से ही कन्या रूप में दर्शन दिए थे और यहीं पे माता रानी जो है वो कन्या रूप में अपनी सहेलियों के साथ यहाँ कोडियां जो उस समय खेली जाती थी वहाँ खेला भी करती थी। ये पंडित जी बता रहे हैं। तो उसमें ऐसा हुआ कि गुरु गोरखनाथ का पहला शिष्य भैरव आया, तो माँ शक्ति गेंद कोडी खेल रही थी। तो गुरु गोरखनाथ ने माँ शक्ति को प्रणाम किया। उन्हें कोडी उठाने के बहाने गुरु गोरखनाथ जी को आशीर्वाद दिया। नजर चुरा के भैरव देख रहा था कि ये माँ शक्ति ज्वाला भी हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि मैं 4 शक्तियों का राजा हूं, अगर 5वीं शक्ति को पा लेता हूं तो 5 लोक का राजा, मुझे मारने वाला कोई नहीं होगा, मैं अमर हो जाऊंगा। मगर उन्होंने कहा कि अगर मैं प्रकट भी करता हूं अपनी शक्तियां तो मुझे ब्रह्मा विष्णु में शाप दे के भस्म कर देंगे, मेरे 4 शक्तियां भिन्न कर देंगे। मैं अभी नहीं, दोबारा आऊंगा तो मैं जरूर प्रकट करके इन्हें पाने की कोशिश करूंगा। तो ऐसा होता है, जो जुगों जुगों की कहानी है, जो चलती रही, जो आती रही, वो जाती रही। एक दिन ऐसा होता है कि जहां पर माँ शक्ति यहाँ खेल रही होती है, इतनी देर में पांडवों को वनवास होता है, 12 साल का 1 साल का क्या बात होता है। यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूरी रतौर गांव है, वहां पे पहुंचती है कुंती माता। तो कहती है मुझे शादी करनी है। बच्चे अचित हो जाते हैं कि माँ हमारी कैसे अनहोनी बात कर रही है, ये तो अच्छा नहीं है। वो वहां से रवाना हुए तो आगे पहुंचकर कुंती माता कहती है कि बेटा मुझे प्यास लगी है। तो बच्चे कहते हैं कि माँ जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। तो जब ये बात कहते हैं कि पानी की व्यवस्था नहीं है, तो दूर दराज के लोग कहते हैं ये देखो तो आज ही कलयुग आ गया, जो बच्चे अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी ना कर सके तो वो क्या कर पाएंगे। तो उस टाइम पे अर्जुन ने बाण मारा तो जमीन की 5 धारा निकली, उसका नाम है 5 तीर्थी। वो अभी आर्मी के अंदर है। आगे जाते हैं तो नारद 12 साल की तपस्या करने को होता है। 12 साल तपस्या पूरी थी, ब्रह्मा विष्णु महेश इकट्ठे थे। उन्होंने वर मांगा नारद जी ने कि 4 धाम जहाँ पे बनने चाहिए। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा कि सोमवार की अगर वापस आएगी तो जरूर बनेगी, अगर सोमवार की वापस नहीं आई तो नहीं बनेगी। वो इंतजार करते रहे, वो आई नहीं, वो बने नहीं। तो सोमवार की वापस को कह दी कि तू जरूर आएगी, तुझे मानेगा कोई नहीं। उसके बाद ये देखना था कि हमारे युधिष्ठिर ने कि हमारी माँ के दिल में पाप है, जहाँ उस मट्टी में पाप है जिस मट्टी में माँ खड़ी थी। तो उस टाइम पर माँ को पूछा माँ शादी करनी है, माँ कहती नहीं। तो वहां से रवाना हुए, वहां पहुंचे तो कुंती माता ने फिर कहा मुझे शादी करनी है। जब ये शादी के लिए कहा तो युधिष्ठिर ने भीम को कहा ये मिट्टी थैली या टोकरी में उठा ले चलो और ले चलो। माँ भोजन बनाने के लिए जाती है तो मिट्टी बिखराई जाती है। तो माँ कहती है मुझे शादी करनी है। अर्जुन बाण मारता है, उसे जमीन को उल्ट कर देता है। पंडित जी यहाँ पे आपकी बात कट रही है बीच में। यहाँ पे जो और माता जी की पीढ़ी दर्शन होते हैं और साथ साथ में यहाँ मंदिर और क्या क्या जो है दर्शन के लिए यहाँ पे, उसके साथ सारी जो कहानी के साथ सार का रस इकट्ठा है, उस रस को तोड़ तोड़ के मैं बताने जा रहा हूँ कि जैसे जहाँ पे जो पांडु थे वो वहाँ पे सपना दी जाता, महाशक्ति देती कि जो मेरे दरबार में आएगा उसके ग्रह शांत होंगे, दीर्घ आयु होगी, मनोकामना दिली इच्छा पूरी होगी। तो पांडु आप शिवलिंग भी कहा जाता वो आगे आगे आएंगे, प्रभु आगे आएंगे, आगे चलिए। तो जहाँ पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे कुंती माता आ जाती है 5 पुत्रों के साथ, द्रौपदी के साथ आती है जहाँ पर, और जहाँ पे माँ को शक्ति को अपना हाथ बताती है कि हमें ऐसा ऐसा हुआ। तो माँ शक्ति कहती है कि अबे आपको काल सर्वयोग चल रहा है, जिसे विधि योग या काल सर्वयोग कहते हैं, उसके लिए मेरे भवन का निर्माण करो और आपका काल सर्व शांत हो जाएगा। 6 महीने होता है, भवन बन नहीं पाता। 6 महीने के बाद फिर सपना देते हैं। तो उस टाइम पर माँ को कुंती पुत्र कहते हैं कि हम दिन को बाहर आते नहीं, रात को बाहर आते हैं, तो किस तरह भवन को तैयार करेंगे। उस टाइम पर 33 करोड़ देवताओं ने एक छाता बनाया। छाता में जब भीम
ये भवन बन रहा था तो भीम को प्यास लगी। भीम ने कहा कि माता मुझे प्यास लगी। उन्होंने कहा बेटा यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। तो माँ शक्ति महामाया ने चांदी का कोल प्रकट किया, उसे हिलाया तो वहां आप शंभु गंडेश्वरी ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए। माँ ने कहा जहाँ शिव होंगे वहां शक्ति होगी, जहाँ शक्ति होगी वहां शिव होंगे। शिव शक्ति में न दूरी है, शक्ति शिव में न दूरी है। वो आप शंभु गंडेश्वरी ज्योतिर्लिंग है। नीचे गए, नीचे हिलाया, पहले कहते हैं उसको चश्मा, बोंटा, कुआं, बोली और बोंटा, जहां से मां शक्ति ने भीम को पानी पिलाया था। दरवाजा लगने को बाकी था तो सूरज निकल आया था उस टाइम पर। उसके बाद गुरु गोरखनाथ का पहला शिष्य भैरव द्वारा जहां पे आता 1.25 लाख चेलों के साथ, तो कहता है अपनी जोग माया तपोबल के साथ छोटे चेले को भूख लगाता, वो तिल मिलाता, बोलता है गुरुजी भूख लगने के बेटा यहाँ गर्म कांड नहीं। दूसरे कहता है, जब तीसरे का कहता है तो माँ शक्ति महामाया कहती है गुरुजी आज्ञा दे मैं भोजन मैं करवाती हूँ। उन्होंने कहा बेटी तुम्हारी बाल व्यवस्था है, तुम भोजन क्या करवाओगी? उन्होंने कहा जब बेटी से आशीर्वाद लिया था। भैरव ने कहा। हाँ, भैरव ने छोटे चेलों को भूख लगाई तिल मिलाते हुए, और जब तीसरे को लगाई तो माँ शक्ति ने कहा गुरु गोरखनाथ को कि गुरुजी मुझे आज्ञा दें मैं भोजन करवाती हूं। तो गुरुजी ने कहा कि आप भोजन कैसे करवाओगे, आपकी बाल व्यवस्था है। तो उस टाइम पर माँ शक्ति ने कहा जब बेटी से आशीर्वाद लिया था, क्या बेटी तब मां नहीं थी? मैंने कहा जैसी आ गया। माँ शक्ति ने कहा चांदी का कोल प्रकट करके 56 चांदी काली मिर्ची, ये अपरंपार है कि माँ कोल कंडोली में इतनी अपरंपार शक्ति है कि कहने की बात नहीं, सिर्फ इंसान को समझना है कि माँ क्या कुछ नहीं कर सकती है। जिसके आगे ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी सिर झुकाया है तो बाकी कौन है? बाकी तो कुछ भी नहीं। ये यहाँ के पंडित जी जो जय शर्मा जी जिनसे हमने बात की, और इन्होंने माता की शक्ति के बारे में बताया। माता रानी जो कन्या रूप में यहाँ पे दर्शन दिए थे माता कोल कंडोली के दरबार में। और वही ये भवन जो है माता रानी का, ये पांडवों ने 5 पांडवों ने बनाया था। तो सारी की सारी माता रानी की जो कहानी का इतिहास पंडित जी ने हमें बताया। और अब यहाँ पे पंडित जी यहाँ पे क्या क्या होता है जो अभी चल रहा है? जहाँ पे पहला दर्शन कोल कंडोली में जैसे माता जी 5 साल की कन्या प्रकट हुई थी, उसी तरह भंडारे किए, तो उसी तरह अशुवर चेत के नवरात्रों में कल से चंडी पाठ आरंभ हुआ। विश्व स्वस्ति कल्याण हेतु भक्तों की दीर्घायु लंबी उम्र के लिए मनोकामना दिलीशा पूरी करने के लिए किया गया। ये भंडारे शुरू हो जाएंगे। बैसाखी को भी जहाँ भंडारा होगा, और 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं पहले हवन कन्या पूजन और माँ का भंडारा। ये जहाँ पे जो कुछ भी होता है सब भक्तों के संजोग से किया जाता है। जो भी भक्त जन अपना अपना संजोग देते हैं यहाँ पे जो भंडारे किए जाते हैं, क्योंकि ये विश्व स्वस्ति कल्याण हेतु दीर्घायु करने के लिए होता है। और ये एक भक्तजन जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं वो ध्यान रखें कि जहाँ पे 9वीं वाले दिन 6 पंचायतों की झांकी आ रही है जबरदस्त। यहाँ झांकी है, और सब जन को जो भी देख रहे हैं सुन रहे हैं वो जरूर आके झांकी में आके हिस्सा लें माँ कोल कंडोली के दर पर आकर। प्रिय भक्तों जरूर आए। और कहते हैं ये कंचन सा तन भी एक दिन ठुकराएगा, माँ का सिमरन कर ले माँ के लाल, जो 84 लाख गेड़ो जूनी से बचाएगा है त्रिलोकी के जटा में बसने वाली माँ। मेरा शत शत है प्रणाम, मोक्ष ममृता प्राप्त होती है जो हरदम जपता है तेरा नाम। कहंदा रो रो के मानु सनाई जा, जिन्हें पाई ओ कटेगी, जदू कोजल कोक सनाएगी मानु तरेली आएगी। कहता जय माता कोल कंडोलिए पवना पोलिए, गुड़ने मिठिए लूण लूण किए, मायने कालिए कपावने चेटिए, जय माँ पवना पोलिए। कहते बेज रही अमान स्नेह मंत्र प्रियवर तुम्हें बुलाने को, हे मानव के राजहंस कहीं भूल ना जाना माँ के भंडारे पर आने पर। प्रिय भक्तों जय माता की। ये पंडित जी जो इन्होंने पूरा इतिहास और माता रानी के बताया, साथ साथ में यहाँ पे 9 दिन के लिए भंडारे जो हैं वो भी चल रहे हैं, और क्या क्या इतिहास है माता रानी का वो भी बताया। और अब कोल कंडोली मंदिर से अमित वर्मा की खास रिपोर्ट गुलिस्तान न्यूज़ के लिए।